मेरा नाम है काला, अरविंद काला। इन गुज़रे हुए हफ्तों में जब हमने वो शान-शौकत देखी, मुकेश अंबानी के घर की शादी की, तो मेरी पुरानी यादें वो 35 साल पीछे गईं, जब मैं मुकेश अंबानी के घर में गया था, जहाँ उसने बचपना काटा। एक कमरे का घर था उसका। उसमें मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी, उनकी 2 बहनें, उनके वालिद धीरूभाई अंबानी और वालदेन कोकिला बहन, वो 6 लोग उस कमरे में रहते थे। वहीं उनका खाना पकता था, वहीं उनकी पढ़ाई होती थी, वहीं बिस्तर बनाते थे वगैरह वगैरह। सारा कुछ वहीं होता था, एक छोटा कमरा जो मेरे ख्याल से 8-10 फुट बाई 14 फुट रहा होगा, छोटा सा कमरा। वो बल्कि इतने छोटे होते थे कि आमतौर से जो चौल में रहते हैं, जो वो इस किस्म के कमरे में, वो अपना सुबह उठ के अपनी वो जो खाट है होती है ना, पलंग होता है, उसको ऊपर खींच लेते। जैसे कुएं में तो जमीन से लेते, नीचे से लेते पानी, इसमें ऊपर कर लेते। तो अगर कोई मुलाकाती उस कमरे में दाखिल भी हो, तो उसको ये नहीं मालूम होगा कि जहाँ वो बैठा है उसके ऊपर एक खाट लटकी हुई है। तो ये थी शुरुआत इनकी। जय हिंद चौल था वो तारदेव में, बॉम्बे सेंट्रल के अड़ोस पड़ोस। अब तो बम्बई की शक्ल बहुत बदल गई है, अब पता नहीं हो क्या, लेकिन उस जमाने में। अच्छा, ये जो चौल होते थे, वो मराठी लोग या यूपी के लोग चाल बोलते थे। उसमें एक लाइन होती थी कमरों की, वही कमरे का साइज जो मैंने आपको बताया, करीब 10, 15, 20 ऐसे होते थे। और उसी किस्म के कमरे पहली मंजिल में होते थे। अच्छा, इन कमरों में कोई अटैच बाथरूम नहीं था। गुसल खाना और जो पाखाना था, वो नहाने के लिए वो साइड में था या दोनों साइड में था, इतना मुझे अंदाज नहीं, लेकिन वो इसमें रहे। अच्छा, ये पूरा खानदान, पूरे 6 लोग के 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, मुझे कोई अंदाज नहीं, क्योंकि मैं गया था 35 साल पहले। उसके पहले ही धीरूभाई अंबानी ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो बगल के ऑल्टमाउंट रोड में गया था, जो बम्बई की सबसे बढ़िया जगह है, एक उषा किरण बिल्डिंग में, जो बड़ी मानी हुई बिल्डिंग थी। और वहीं पे ये मुकेश अंबानी का आज ये महल है, 27 करोड़ का, 27 मंजिल का। तो ये तब तक उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। तो उनके पड़ोसियों से बात की मैंने। वो जो भाई ठीक है, धीरूभाई अंबानी तो आगे चला गया, लेकिन उसके पड़ोसी तो वहीं रह गए ना। तो कहते थे, कुछ उनके दिमाग में ये भी उम्मीद थी यार कि जो पुरानी जान पहचान से, पुराने एक वो रिश्ते से कोई नौकरी चाकरी मिल जाए इस किस्म से। तो मैंने ये बहुत ये देखा है इनका इनका। तो अच्छा, इस सिलसिले में अभी नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा था भई वहाँ? मेरा क्या मतलब था मुकेश अंबानी के बचपन के घर में? भई बात ऐसी है कि मेरी बदनसीबी है, मैं ज़िंदगी भर जर्नलिस्ट रहा हूँ। तो सिंगापुर में एक मैगज़ीन थी, ये क्या कहते हैं, एशिया 72। तो मैंने उन्हें कहा था, वो बिज़नेस आर्टिकल्स लेती थी, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि भई हिंदुस्तान में ये धीरूभाई अंबानी, ये को तेल का शहंशाह बनने वाला है, बन रहा है वगैरह वगैरह। तो इस पे एक मजमून करना चाहता हूँ, लेख। उन्होंने कहा हाँ भाई करिए वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में मैं उस कमरे गया था। अच्छा, तो पता वता करना पड़ता है। एक बाजार है तांबा कांटा, और मुझे याद है एक वो तांबे के ये व्यापारी ने बताया मुझे कि धीरूभाई अंबानी ये में इतना कॉन्फिडेंस था, मतलब हौसले में उसका इतना था, उसको इल्म था, उसको मालूम था कि वो आगे बहुत आगे की तरक्की कर रहा था। तो वो इस व्यापारी से ही बोल रहा था एक दिन, ये क्या है मफतलाल सिंगानिया वगैरह वगैरह। और उसके उसमें उसकी ज़ुबान में एक उन लोगों के लिए एक तौहीन सी टपक रही थी। इस तरह से ये तो कुछ भी नहीं है। और जैसे उसने बताया भाई धीरूभाई अंबानी तो हमारे बिज़नेस का इलॉन मस्क निकला। तो फिर इस तरह से, तो फिर मैं उनके जहाज़ में, रिलायंस की जहाज़ में, वो उनके जामनगर की उनकी रिफाइनरी, जहाँ 12 लाख बैरल रोज साफ होते हैं। भाई तेल जो आता है ये ज़मीन से निकल के, ये तो कीचड़ सा होता है, कीचड़। तो उसको साफ करते तो 12 लाख बैरल ये रोज इनकी होती है, जो हमारी गाड़ियों में जाता है। तो ये सब
था, तो मैं उनके उस जहाज़ में गया और मैंने देखा वो 30-40 सवारी थी जहाज़ में, इंजीनियरों की, ये की, उसकी, और कोई सास-बहू की बात नहीं कर रहा था, सब अपनी काम की बात कर रहे थे। मैं ही एक फालतू था, तो उनकी बातें सुनता था। मतलब जब आप हवाई जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, या चढ़ने वाले हैं उस पे या वगैरह, और वो वहाँ पर जब मैं गया जामनगर, बन रहा था वो 95, जामनगर रिफाइनरी बनी 1999 में, मैं करीब 95 में गया था। तो वहाँ मैंने देखा कि हज़ारों लोग लगे हुए हैं बनाने में, इस तरह से जैसे फ़ौजी काम होता है। तरखान भी थे, बेलदार भी थे, गर भी थे, ये भी था, वो भी था, जो बाहर गोरे भी आए हुए थे, और इस तरह से। तो मैं उनके एक मैनेजर वगैरह से भी बना, तो वो एक मैनेजर बड़ी तारीफ़ कर रहा था धीरूभाई अम्बानी की। उसने कहा कि ये हमें हर वक़्त बोलते हैं, धीरूभाई अम्बानी साहब, यू आर द ओनर मैनेजर, मतलब आप मालिक हैं, आप इस दफ्तर के मालिक और मैनेजर। और एक दफ़ा और धीरूभाई अम्बानी ने इन्हीं की गाड़ी में, इसी मैनेजर की गाड़ी में चक्कर भी लगाया, वो जामनगर कैंपस में, पीछे कोकिला बहन बैठी थी। अच्छा, धीरूभाई अम्बानी का एक ऐसा पैगाम देना चाहता था वो सारे मुलाजिमों को, यहाँ के बॉस मैं या मेरी बीवी नहीं है, आप हैं। ये गाड़ी चला रहा है मेरा ये, और बीवी पीछे बैठी हुई है। तो इस किस्म का था। और उसने एक किस्सा बताया, उसने कहा कि अनिल वॉर्टन, उनका लड़का, जब वो अमेरिका से डिग्री लेके आया वॉर्टन से, तो सुबह पहुंचा, शाम को उसको जामनगर भेज दिया धीरूभाई अंबानी ने। इस किस्म का वो, मतलब जुनून था उनका, फितूर था, आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, वगैरह वगैरह। तभी तो इस रोज में पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें। उसने एक और किस्सा बताया नीता अंबानी के उस सिलसिले में। उसने कहा कि जैसे गपशप में कोई बात निकलती है ना, उसने कहा ऐसा है कि धीरूभाई अंबानी साहब एक दफ़ा एक डांस रिसाइटल में गए थे, तो उन्हें उस स्टेज में ये लड़की दिखी थी, नीता अंबानी। तब तो नीता को शाह या जो भी रही होगी। तो उन्होंने ये फैसला किया, यार अगर ये मेरा लड़का मान गया तो इस लड़की को अपना बहू बनाना है। तो उन्होंने कुछ और पूछताछ की वगैरह, और अगले कुछ दिनों में वो रिश्ता लेके आ गए ये नीता अंबानी के घर वालों से, और कहा कि भाई अगर आप चाहें, अगर आप हाँ कहें, तो मेरी तो चाहत ये है, मेरा लड़का भी राजी है कि इससे शादी हो जाए। खैर उन्होंने उन्होंने हाँ कह दिया, और ये उसकी तो, नीता अंबानी की तो चांदी हो गई। वो तो 24 घंटे मुस्कुराती है, सोते वक्त भी मुस्कुराती रहती होगी खुशी से, इतना बेशुमार पैसा है। अच्छा, तो एक ये है। तो अच्छा, अब मैं दूसरी पहलू पे आता हूँ, ये दूसरे मुद्दे पे। ये जब से ये मुकेश अंबानी साहब ने जब खर्चा किया ना, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000, जो भी एक आंकड़ा दिया जाता है, गिनती दी जाती है, तो आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे लोग आग बबूले हैं। इसकी इतना पैसा खर्च कैसे सकते, ये तो बेकार है, ये तो गरीबों के पास जाना चाहिए, कोई ज़रूरत है ये इसके करने की, इसको क्या करने की, उसको। अरे आप बबूला, आप यकीन नहीं करेंगे नाज़रीन, मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, जाकर देखिए तो मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, यार अरे मुकेश अंबानी खर्च रहा है पैसे, तो तेरी तोंद में क्यों खुजली हो रही है? तेरी तोंद में क्यों खुजली हो रही है? और मेरी फिर याद वो 20 साल पहले जाती है, जब लक्ष्मी मित्तल ने उस ज़माने में 350 करोड़ खर्चे थे अपने लड़के या लड़की की शादी में। उसने एक महल है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वहाँ पे, और वहाँ पे उसने शाहरुख खान को नाचने के लिए बुलाया था। शाहरुख खान नाचा भी था, और शाहरुख खान को 4-5, और लक्ष्मी मित्तल सीधा-साधा आदमी यार, है खरबपति, ब्रिटानिया के सबसे रईस लोगों में है। तो उसने कहा यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लोगों ने कहा क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो कहता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, उससे आगे ज़्यादा बात ही नहीं की। तो ये सोशल मीडिया। अच्छा, ये जो इसको आलोचक है ना, क्रिटिक्स, जो ये बुराई करते हैं, अच्छा उस कुनबे में मैं भी शामिल हूँ। मेरी बदनसीबी है, जैसे मैंने कहा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो हम लोगों के ये टीवी एंकर, टीवी कमेंटेटर्स, ये एनजीओ जो धरने पे बैठे रहते हैं, या ये समाज की वो बेइंसाफियों के बारे में वो बात करते रहते हैं, लेक्चरर, और ये मूंछ वाली फेमिनिस्ट दिल्ली की, और ये सब ट्रांसजेंडर, इस किस्म के लोग, इनको बड़ा गुस्सा आता है।
अरे गुस्सा आता है, और और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, वही भाई मैं जानता हूँ, मैं इनके बारे में जानता हूँ, इनको तो मैं दफा कर देता हूँ, अड़ोस पड़ोस आने ही नहीं देता। इनको ये है, ये खुद अगर इनका कोई मुलाजिम होगा घर में, तो उसको उसको तनख्वाह इतनी कम देंगे वो भाग जाएगा। ये खुद इन्होंने किसी को मूंगफली नहीं खिलाई होती, लेकिन वो ये मुकेश अंबानी की दरिया दिल्ली में, अरे इस तरह से खर्च रहा, अपने पैसे खर्च रहा है। अच्छा, और मुकेश अंबानी की ये दूसरी बात इनको यही नहीं समझ आती, अरे मुकेश अंबानी कम से शायद 8 लाख लोगों को रोजगार देता है, रोजगार। 4 से आप गिन लीजिए, उसमें 1-4 लोग फैमिली, इतने लोगों के घर में वो पैसे पहुंचाता है, उनको खाना खाना खिला देता है रोजगार से। 5 लाख तो इनके रिलायंस ये इंडस्ट्रीज में है, 2.5 लाख इसमें है रिलायंस रिटेल में, 600 तो उसके अपने मुलाजिम हैं अपने ही बिल्डिंग में। तो सबको सबको देता है, और इनके तोंद में खुजली हो रही है। ये एक वो है। अच्छा, दूसरी चीज एक और, कि शान मार रहे हैं, शान मार रहे हैं, शान मार, अरे शान भी मार रहे हैं तो क्या हो गया, इंसान ही तो शान मारता है, कोई कछुआ और लोमड़ी और खरगोश थोड़ी शान मारते हैं। तो शान मार रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, बेशुमार पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिससे जिस हजारों लोगों को, अगर आप 3,000 4,000 5,000 करोड़ खर्चें, तो लोगों को, कितने लोगों को पैसे की कमाई होती है। अरे मुझे मालूम है, ये एक वो दिल्ली की चाइनीज ड्रेस है, जो 50-60 या 100 तो इन्होंने वो बनाई होंगी, वो औरतों को हर 24 घंटे जो औरतें आईने के सामने काटती हैं ना, तो वो ब्यूटिशियंस पहुंची हुई थी। जो एक के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, दिल्ली से गई हुई थी। तो इस किस्म के लोगों को रोजगार दे रहे हो तुम, हवाई जहाज से ले रहे हो, हवाई जहाज से छुड़वा रहे हो, सब कुछ, और इनको खुजली हो रही है। ये मैंने खास ये देखा हुआ है। और इनको जलन से जलन भी होती है इन्हें, यार इनके इसके पास इतने पैसे हैं, हमारे पास है ही नहीं। अरे यार, तुम्हारे पास नहीं है कि मुकेश अंबानी स्मार्ट आदमी था, उसने अपना ढंग का बाप ढूंढा ना, हमने तो नहीं ढूंढा। और वो अगर ये, लेकिन उसमें दुखी रहने की क्या बात, इनको खुंदक आती है, जलते हैं, जल बोल के राख हो जाते हैं, कि उसके पास इतने पैसे हैं और हमारे पास नहीं है। अरे क्योंकि तुम बुद्धू हो यार, तुम बुद्धू हो। अरे लेकिन खुश बुद्धू भी तो रह सकता है, दुखी बुद्धू क्यों हो? तो बुद्धू हो तो दुखी क्यों हो? खुश रहो, कहो तुम बुद्धू हो, मैं बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू हूँ, बोलो, बोलो। अच्छा चलिए साहब, बस एक वो 2-4 बातें मैं कहना चाहता था, मैंने कह दी हैं। और प्लीज़ जो भी आपके जानकार हैं, वाकिफ़ हैं वगैरह, सबको फॉरवर्ड करिए। और मेरे यूट्यूब में अगर आप ये देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़िया उम्दा बातें करता हूँ। तो चलिए, तो फिर मैं खिसकता हूँ। तो खुदा हाफ़िज़।